हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम। तो बात करते हैं अभी सुबह जो है 4:45 बजे के आकलन के हिसाब से देखा जाए तो जो मौसमी सिस्टम है वह एक तो पाली के जो अरावली के क्षेत्र हैं अजमेर से सटे हुए, वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र का निर्माण हुआ है और ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और ये आगे बढ़ते हुए जो भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र यानी अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा के आसपास से होते हुए कोटा, उदयपुर संभाग के बीच वाले भागों से होकर जो है 11 तारीख के आसपास जो निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी से आएगा, जो भोपाल पर रहेगा 11 अगस्त के आसपास, उसमें ये मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन ये मूसलाधार कुछ जगह भारी बारिश की गतिविधियां करता हुआ आगे बढ़ेगा। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो गड्डा रोड के आसपास से होकर आगे बढ़ा था जैसलमेर होकर, वह क्षेत्र जो है अभी सीकर के आसपास के क्षेत्र पर है और ये जल्द ही 24 घंटों के दौरान सीकर, अलवर और जयपुर के आसपास से होते हुए आगे बढ़ेगा। और दक्षिण पूर्व में बढ़ते हुए ये भी जो है जो कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ जो है भरतपुर संभाग के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए लगभग 11 तारीख के आसपास जब जो है एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से भोपाल के आसपास रहेगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल के आसपास, उसी समय ये भी जो है उसमें भारी बारिश करता हुआ इन क्षेत्रों में श्योपुर से लगाकर कोटा संभाग वगैरह उसी जो निम्न दबाव वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। और निम्न दबाव वाला क्षेत्र आगे बढ़ते हुए कोटा संभाग में लगभग जो है 11 तारीख की रात को दस्तक दे सकता है और ये आगे बढ़ते हुए उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग की ओर जो है जोधपुर संभाग में भी जो है जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर के क्षेत्र में 11 तारीख से इसका असर जो है शुरू होने की संभावना रहेगी। और 11 और 12 अगस्त के दौरान और 13 अगस्त तक के समय में जो है 11, 12, 13 अगस्त के दौरान जो कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, अरावली के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है इसका उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ भी ये दे सकता है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में हम आपको देते रहेंगे। इसके अलावा भारत के मैप पर देखें तो आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लगभग कराची के आसपास या जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी, वहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से आगे आया था, वह पहुँचा हुआ है और लगातार जो वहाँ पर स्थिर है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र गंगानगर और जो मुल्तान के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाली और जो अजमेर के आसपास वाले पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर छोटा चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और ये 3000 मीटर की ऊंचाई के आसपास बना हुआ है। और ऐसा ही एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो लगभग 4000 के आसपास, 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है जो सीकर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर जो है ये गडरा रोड से होकर निकला था। ये दोनों ही सिस्टम वापस दक्षिण पूर्व में बढ़ते हुए जब ये निम्न दबाव का क्षेत्र उस समय 11 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर रहेगा, यानी 11 तारीख की या 10 तारीख के आसपास के समय में, तो ये जैसे ही 11 तारीख को सुबह और दोपहर के आसपास मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास निम्न दबाव पहुंचेगा, तो दोनों सिस्टम भारी बारिश करते हुए इस सिस्टम में मिल जाएंगे। एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी पर बना है, ये आगे बढ़ते हुए लगभग जो है 24 घंटों के दौरान पूरी मध्य प्रदेश पर पहुँचेगा। और ऐसा ही एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर है और एक जो है उत्तराखंड के भागों पर है। इस वजह से अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियाँ कहीं पर तेज और कहीं पर जो है मूसलाधार बारिश के रूप में, तो कहीं कहीं जो है पश्चिमी क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। वहीं कहीं कहीं जो है हल्की छुटपुट बारिश के बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा। तो बात करते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं जो सीधा गंगानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी यानी जो गढ़साना के आसपास से लगाकर बीकानेर शहर से होते हुए नागौर शहर तक जो है और वहाँ से सीधा अजमेर तक के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी भागों में रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में जो है मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ पूरे जिले में देखने को मिलेगी। कुछ एक जगह ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी या फिर केवल बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा। लेकिन गंगानगर के आसपास से लगाकर पदमपुर, रायसिंह नगर, यहाँ पर जो है कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। जो ये बारिश की गतिविधियाँ अब धीरे धीरे जो है 24 घंटों के दौरान बढ़ती हुई देखी जाएगी। जो सादुल शहर से लगाकर सांगरिया, हनुमानगढ़ के क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आज जो है हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज रहने की संभावना है। और 24 घंटों के बाद में जो है ये बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ेगी, यानी 10, 11, 12 के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। आज इन क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम व कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जो हैं पीलीबंगा के आसपास से लगाकर, पल्लू के आसपास से लगाकर, सादुल शहर, सांगरिया और आसपास के छोटे बड़े जो भी गांव हैं या जो तहसीलें हैं वहां पर भी जो है या कह सकते हैं कि दोनों ही जिलों में हल्की मध्यम बारिश का दौर जो है अगले 24 घंटों में रहेगा। कहीं कहीं तेज या इक्का दुक्का स्थानों पर जो है मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। चूरू के क्षेत्र में भी देखा जाए तो चूरू से लगाकर झुंझुनू और जो चूरू के दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहेगी।
यानी जो सुबह से देखा जाए तो जो पल्लू के आसपास से लगाकर नौहर और कुछ जो है भद्रा से होते हुए सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, खास करके सूरतगढ़ के आसपास से लगाकर राजल देसर, पल्लू, महाजन, बटवाला और जो भांसर, विजयनगर के आसपास से लगाकर कुछ जो है अनूपगढ़ रायसिंह के आसपास से लगाकर और कहीं कहीं जो गंगानगर शहर और सांगरिया के आसपास हल्की मध्यम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो है सांगरिया अबोहर से लगाकर कुछ जो है सादुल शहर के आसपास से लगाकर गोदनवाली, हनुमानगढ़ अच्छी रहने की संभावना, जिसमें खासकर जो नूपरा के आसपास से लगाकर हनुमानगढ़ और जो पक्का सहाराना वगैरह वहाँ से लगाकर जो धौलीपाल से होते हुए जो बुसिंग वाला और सादुल शहर तक जो है पटीसा दिख तक जो है बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज रहने की संभावना जो है आज सुबह से लगाकर दोपहर या शाम तक के बीच में देखने को मिलेगी। साथ ही जो है नौहर, भद्रा और जो सिद्धमुख से लगाकर राजगढ़, तारानगर के आसपास से लगाकर धीरवास, डांगियावास के आसपास से लगाकर जो सरदार शहर होते हुए चूरू के क्षेत्र हैं, जो झुंझुनू तक के क्षेत्र हैं, लोहरू तक के, राजगढ़ तक के, वहाँ पर हल्की मध्यम यानी जो बॉर्डर वाला क्षेत्र रहेगा, खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो कि पंजाब हरियाणा से सटा हुआ है, उन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहेगी। और इसके मुकाबले जो है पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई देखी जाएगी। यानी जो रायसिंह नगर, अनूपगढ़, गढ़सना, रावला मंडी के आसपास, विजयनगर वगैरह इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान बढ़ती हुई देखी जाएगी, कहीं कहीं मध्यम तेज रहेगी। बाकी के क्षेत्रों में देखा जाता है जैसे कि बीकानेर और जो आसपास के क्षेत्र हैं चूरू से लगाकर दक्षिणी, वहाँ पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं जो है जायल के आसपास से लगाकर और जो कुचेरा से लगाकर हल्की क्षेत्रीय बारिश कहीं मध्यम रहेगी। लेकिन जो डीडवाना के आसपास से लगाकर नागौर के मकराना, सांबर के आसपास से लगाकर जो रामगढ़ के बीच वाले क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुचामन सहित मौसल जो मौलासर से लगाकर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज रहने की संभावना रहेगी। लूणकरण के आसपास से लगाकर आगनौ, किंडसर, बीकानेर शहर इन क्षेत्रों में जो है मध्यम कहीं कहीं जो है मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ जो है डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर कुचौर, कठार, बीदासर, सूरजगढ़ के आसपास से लगाकर मुंड्रो, डीडवाना से होते हुए लोसल, कुछ जो है सरदार शहर तक बारिश की गतिविधियाँ जो है देखने को मिलेगी, जिसमें जो है अजीत माना से लगाकर बांसर होते हुए, यानी कुल मिलाकर जो है दक्षिणी क्षेत्रों में देखा जाए या बीकानेर और नागौर में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम रहेगी। लेकिन फिर भी जो है काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में रहेगी, जहाँ पर जो है जायल के आसपास से लगाकर भी जो है जो डेगाना से लगाकर परबतसर होते हुए बारिश की गतिविधियाँ कुछ और से लगाकर कुछ जो है जैसलमेर, बाड़मेर जो जोधपुर के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी जो नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए जो खींवसर, भोपालगढ़, ओसिया के आसपास के क्षेत्रों में भी जो है हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन छितराई बारिश के रूप में रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही और जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की बात करें, यहाँ पर पाली और सिरोही, जालोर के क्षेत्रों में कुछ जो है पूर्वी जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ रहेगी छोटे छोटे दायरों में, लेकिन जो बड़ा दायरा रहेगा वह मध्यम तेज बारिश का रह सकता है। और कई जगहों पर जो है हल्की मध्यम बूंदाबांदी या बादलों की आवाजाही के बीच में थोड़ा सा मौसम शुष्क भी रहने की उम्मीद है। जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाली और ब्यावर के आसपास के क्षेत्र पर हैं, ये अजमेर से होते हुए जैसे ही जो पूर्वी क्षेत्र है अरावली रेंज के वहाँ पर पहुँचेगा, टोंक और जयपुर से सटे हुए क्षेत्र में, उस समय जो है इसको नमी मिलना शुरू होगी और ये थोड़ा सा मजबूत होते हुए वापस जो है भीलवाड़ा और जो बूंदी के बीच वाले क्षेत्र वहाँ से होते हुए जो है चित्तौड़गढ़ से होते हुए आगे बढ़ेगा। तो इन क्षेत्रों में जो है ये बारिश करते हुए आगे बढ़ेगा। तो पाली के क्षेत्रों में देखा जाए तो इसका असर जो है आज दिन में मध्यम तेज से लगाकर कहीं कहीं जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अरावली पहाड़ों के आसपास देखने को मिली। और ऐसे ही जो है सिरू के क्षेत्रों में कुछ जो है जो जैसे कि भिनमाल के आसपास से लगाकर, सांसौर से लगाकर, दक्षिण पूरी जैसे आहोर के आसपास से लगाकर तखतगढ़ वगैरह इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। और बाकी जो है बादलों की आवाजाही के बीच में छोट-मोट बूंदाबांदी हो सकती है। और आने वाले समय में देखा जाए तो 10 तारीख के बाद में जो है सीधा जोधपुर संभाग या कह सकते हैं राजस्थान में निम्न दबाव का क्षेत्र का सीधा असर जो है देखने को मिल सकता है, जो कि इस सीज़न में पहली बार होगा जब निम्न दबाव राजस्थान के क्षेत्रों में एंटर कर सकता है। तो इसकी गतिविधियाँ भी आपको आने वाले समय में देंगे। अगर जो जैसा कि हमारा अनुमान है वैसे ही कोटा संभाग से अगर निम्न दबाव एंटर करता है 11 तारीख के आसपास, तो ये राजस्थान के जो खास करके कोटा संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के लिए एक जो है चिंता वाली बात और जो है सतर्क रहने वाली बात होगी, क्योंकि बारिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा बारिश या कहीं ज़्यादा बारिश से हादसे भी हो सकते हैं। तो इसके बाद में देखें बाड़मेर के क्षेत्रों में देखें तो जो शिव लखा के आसपास से लगाकर चौचरा, उंदू, बिहाड़, यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ जो हैं आज दिन में देखने को मिल सकती है, जिसमें 7 से 8 mm या कहीं कहीं 10 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ दिन के दौरान देखने को मिलेगी।
जो बालोतरा के आसपास से लगाकर सांचौर से होते हुए गोड़ा मलानी वगैरह इन क्षेत्रों में देखा जाए तो जो दायरा है खासकर जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर का, वहाँ पर हल्की मध्यम बारिश का दायरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर कहीं कहीं जो है तेज़ बौछारें या तेज़ बारिश भी देखने को मिल सकती है। 15 से 20 मिलीमीटर तक की, ज़्यादातर जो है 5 से लगाकर 10 मिलीमीटर की बारिश के आसपास गतिविधियाँ पश्चिमी राजस्थान में रहने की संभावना है। भोपालगढ़ और जो फलोदी पोखरण के आसपास के वहाँ पर भी जो है बारिश की गतिविधियाँ देचू के आसपास से लगाकर जो जैसलमेर, रामगढ़, श्री मोहनगढ़ से लगाकर पोखरण, फड़ौदी, देचू, असरलई के आसपास से होते हुए जो क्षेत्र हैं जैसे कि डेणोक है, चाडी, ओशिया, लोहावट, जोधपुर शहर और जो अगोलाई का क्षेत्र है, कुछ जो हैं तीवरी, झंवर, मोगड़ा खुर्द के आसपास से लगाकर और जोधपुर शहर में बारिश की गतिविधियाँ जो अगले लगभग जो हैं कुछ घंटों के दौरान मध्यम तेज़ भी रह सकती हैं और कुछ जगह जो हैं लोहावट के आसपास से लगाकर भी जो है मध्यम तेज़ बारिश की गतिविधियाँ पुरोहितान, पाली तक के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जिसमें कुछ एक जगह जो है 15 से 20 मिलीमीटर की या इससे भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ भी होने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर जो है 10 से 15 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ जो हैं जोधपुर होते हुए मेड़ता से लगाकर बियावर, आसीन तक के क्षेत्रों में, सोजत, भोपालगढ़ होते हुए खींवसर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो है पीपाड़ के आसपास के वहाँ पर हल्की मध्यम तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जो हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आज सुबह से लगाकर देखने को मिल सकती हैं। सिरोही में भी जो है हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। साथ ही जो है बाकासर के आसपास से लगाकर धोरी मन्ना, सीडवा, सैडवा, सांचौर और उस आसपास के गांव हैं जैसे कावड़ से लगाकर चित्तलवाना, गोड़ा मलानी होते हुए जो है रानीवाड़ा और जो सांचौर के दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसे कि छोटी विरोल के आसपास से लगाकर धानेरा होते हुए जसवंतपुर, रानीवाड़ा, भिनमाल तक के क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम कहीं कहीं जो है तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रानीवाड़ा से लगाकर जसवंतपुर, भिनमाल, बागड़ा से लगाकर जो हैं धानेरा, कुछ आसपास के क्षेत्र भिनमाल, रामसीन, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन सांचौर से लगाकर भिनमाल और कुछ जो है आसपास के क्षेत्रों में गोड़ा मलानी तक बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज़ भी रहने की संभावना बनी हुई है, यानी लगभग 10 से 15 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। इसके बाद में बात करते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम रहेगी, लेकिन 24 घंटों के बाद में बारिश का दायरा जो है इन क्षेत्रों में बढ़ता हुआ देखा जाएगा। लेकिन खासकर आज भी देखा जाए तो जो भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर आसिंद, बियावर के आसपास से सटोए क्षेत्र हैं, आसिंद, भीलवाड़ा, जो करेड़ा का क्षेत्र है, भीलवाड़ा है, मांडल और जो वहाँ से होते हुए जो बेगून से लगाकर मांडलगढ़ से होते हुए जो रावत भाटा के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ तक जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं जहाँ पर लगातार जो है आज खास करके चित्तौड़गढ़ से लगाकर कुछ जो है उदयपुर और जो राजसमंद के क्षेत्र हैं, आसिंद, अजमेर से लगाकर ब्यावर होते हुए बारिश की गतिविधियाँ, जहाजपुर से लगाकर शाहपुरा, कोटा, बूंदी, इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। उसकी वजह है कि जो पाली और अजमेर के आसपास बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र ही आगे बढ़ते हुए जैसे ही टोंक के आसपास पहुंचेगा तो ये जो है भीलवाड़ा के आसपास से होते हुए आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा और बूंदी के बीच वाले क्षेत्रों से होकर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार व फिर से जो है 10 तारीख के आसपास भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा जो है एक छोटा सा सिस्टम इन जिलों को प्रभावित करते हुए जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की ओर, मंदसौर की ओर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। यानी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधि जो है इन क्षेत्रों में देखते हुए मंदसौर के आसपास जाकर और भारी बारिश का रूप ये ले सकता है। तो अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 2-3 जिलों में यह देता हुआ आगे जाएगा। साथ ही जो सीकर के आसपास बना हुआ सिस्टम है वह भी जो है देखा जाए आने वाले समय में जयपुर और जो अलवर और दौसा वाले क्षेत्र वहाँ से होते हुए टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्र, कुछ जो है बारां के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए झालावाड़ के रास्ते फिर से जो है ये भी इसी ट्रैक पर निम्न दबाव वाले क्षेत्र में जो है अगले 48 घंटों के दौरान मिल जाएगा और ये भी जो है ऐसे ही भारी बारिश का दायरा या भारी बारिश की गतिविधियाँ करते हुए आगे बढ़ेगा जयपुर के आसपास से लगाकर। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो है पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व राजस्थान सहित मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगी, जिसमें पूरे कोटा संभाग से लगाकर जयपुर शहर से होते हुए बारिश की गतिविधियाँ जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, टोंक, बोनली से लगाकर सवाई माधोपुर होते हुए मूसलाधार भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज कहीं कहीं जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कहीं कहीं जो है एकाध स्थान ऐसे भी रह सकते हैं बड़े बड़े जहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, जो कि सीकर के आसपास बना हुआ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जो कि जैसे ही इसको अच्छा नमी वाला दायरा मिलता है तो तेज़ बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार के बारिश या भारी बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देता है। लेकिन जैसे ही जो है रात के समय में इसका जो गतिविधियों का दायरा बढ़ता है तो और ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती है और दिन में जो है फिर से कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियाँ रहती है। तो जैसे जैसे इसके दायरे में जो है उस समय फ्लो नमी का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ करते हुए
अलवर जयपुर के आसपास से होकर दौसा और जयपुर के बीच के क्षेत्र हैं, उनके बीच वाले क्षेत्रों से होकर ये सवाई माधोपुर टोंक के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है 24 से 48 घंटों के दौरान, जिससे अलवर, सीकर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखी जाएगी। उसके बाद में इस सिस्टम का असर जो है खत्म हो जाएगा राजस्थान के क्षेत्रों से, लेकिन उस समय जो है भोपाल मध्य प्रदेश के आसपास जो है निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से बना हुआ पहुंचेगा और ये निम्न दबाव काफ़ी सक्रिय होने की संभावना है, जिससे जो है भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग में मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। लेकिन ये जैसे ही कोटा संभाग के आसपास दस्तक देगा तो कोटा, अजमेर और जो उदयपुर के क्षेत्र है, जोधपुर संभाग के है, यहाँ पर जो है इसका उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है लगभग 11 से लगाकर 13 अगस्त तक के दौरान। तो खासकर अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों का दायरा झुंझुनू, सीकर, अलवर, यहाँ से लगाकर जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर सहित जो है मध्यम से लगाकर तेज व कहीं कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। एक आधे कोई स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी रह सकता है, लेकिन आने वाले समय में और जो है दायरा बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे जो बाकी रह रहे हैं जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है वो क्षेत्र भी जो है इसमें शामिल होते जाएंगे और वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती जाएगी। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।